तो कल आप लोगों को दो सेंटर का रिव्यू शेयर किए थे। अब देखो रिव्यू अगर आपको थोड़ा सा फास्ट चाहिए, मतलब कि अब देखो होता है क्या कि टाइम मिलता है तो वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं। अब देखो अगर आपको फास्ट रिव्यू चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जो मेरा मिशन अग्निवीर ग्रुप है ना, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाओ। रात को वॉइस चैट हम चालू करते हैं टेलीग्राम का, तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं जिनका मेडिकल हो चुका होता है और वो अपना रिव्यू को वॉइस चैट में शेयर करते हैं या तो वो लिख कर शेयर करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो फटाफट अपडेट मिल जाएगा आपको कि कहाँ पर किस सेंटर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो अगर आपका लिंक से ना खुले तो आप सर्च करना टेलीग्राम पर मिशन अग्निवीर ग्रुप, आपको दिखेगा। 2000 प्लस मेंबर वहाँ पर हैं, ज्वाइन हो जाना। और बाकी कोई डाउट होता है तो हमको टैग करके आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर ही, या तो पर्सनल मैसेज कर दोगे। @RAWALA27 मेरा आईडी है पर्सनल। कोई भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट फिजिकल से हो आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग। अब आते हैं अपना मेन पॉइंट पर। आज का जो रिव्यू होगा प्रयागराज, छबुआ, तेजपुर और आपका हलवारा सेंटर का रिव्यू होगा। गोरखपुर का अगर हम बात करें तो गोरखपुर में आप लोगों को बता दें कि 2 से 3 दिन मेडिकल में लग ही जाता है। तो आप लोग 2 से 3 दिन का पूरा स्टे लेकर चलेंगे। अगर आपका गोरखपुर मेडिकल है तो आप 2 से 3 दिन का लेकर चलोगे, क्योंकि देखो अभी कल जिनका मेडिकल गोरखपुर में हुआ था तो अब उनको आज भी रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि आज संडे है। तो गोरखपुर में संडे को कुछ होता नहीं है, आपका कार्ड वोर्ड कुछ नहीं देते हैं। तो अगर आपका कभी सैटरडे को गोरखपुर में पड़ गया तो आप मान के चलो कि सैटरडे तो रुकोगे ही रुकोगे, उसके पहले भी तो एक दिन और रुके, मतलब रुकना ज़रूरी है। मतलब 2 से 3 दिन आपको लग ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो अगर आपका सैटरडे को नहीं पड़ता है, किसी और डेट को आपका गोरखपुर में पड़ता है, तो चलो 2 दिन में आपका हो जाएगा। एक दिन आप चेकअप कराओगे, अगला दिन कार्ड लोगे, घर आ जाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपका संडे आ गया तो फिर वो 3 दिन में चला जाता है, क्योंकि गोरखपुर ही एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर एक दिन आपका चेकअप, अगला दिन काट दिया जाता है। बाकी जितना भी सेंटर पर आपका मेडिकल होगा 1 डे में निपटा दिया जाएगा। 8 बजे आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि हर एसएमसी से आप 8 बजे के करीब छूट ही जाओगे। कब 8 बजे 8:30 के करीब में आप एसएमसी से छूट जाओगे, ठीक। और बाकी गोरखपुर हो तो आप तो 2 से 3 दिन आप मान के चलो आराम से आपका हो ही जाता है। एक दिन में कार्ड वो देते ही नहीं है। अब आते हैं, देख लेते हैं, रिव्यू सुन लेते हैं। कल आपको कानपुर का बता दिए थे 16 कार्ड मिला था ग्रीन, और अम्बाला का मिला था 21 ग्रीन कार्ड। अब देखते हैं, प्रयागराज से शुरू करते हैं रिव्यू को। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू। कि वहाँ क्या हुआ था प्रयागराज में? वहाँ पर हम लोग 45 बच्चों को जाना था, लेकिन 44 गए थे। अच्छा। एक एब्सेंट था, 157 मेरा आगे वाला जैसा। मेरे से एब्सेंट था। उसके बाद अंदर ले गए, बैठाए, और वहाँ की जो सीओ मैम थी, उनका नाम नहीं याद है, कुछ राणा नाम है उनका, टाइटल याद नहीं। और एक जैन थी, हमको दोनों का बस टाइटल याद है, नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा। फिर वो एकदम जल्दी करवाने लगी सब कुछ। पहले पीपी हुआ, फिर आई टेस्ट हुआ, कलर विजन हुआ, फिर उसके बाद वो बॉक्स से नहीं दिखा रहे हैं, वो टीवी लगाए हुए हैं जिसमें वो जो ये सब लिखा हुआ है ना, वो ऐसा 10,000 इमेज रखे हुए हैं वो लोग। वो हर बच्चों को कम से कम 2-3 इमेज पढ़वा रहे हैं। अच्छा, जो हम बॉक्स भेजे थे वो नहीं था वहाँ पे वो बॉक्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो टीवी लगाए हुए हैं। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो वो टीवी को, तो मैम बोले कि उधर घूम जाओ, तुम लोग देख लोगे फिर याद कर लोगे। तो वो बोले कि ऐसा 10,000 इमेज है, मैम कहाँ कितना याद कर लेंगे जनो। अच्छा। तो फिर 10,000 तो एक बच्चे को हम 3-4 इमेज पढ़ा रहे थे। फिर हियरिंग टेस्ट के लिए ले गए। अच्छा, इमेज यही सब लेटर था क्या? नहीं, इधर उधर था, जमलिंग था, मतलब कोई किसी में ए पहले है, किसी में बी पहले है, इस तरीके से अलग अलग इमेज है। अच्छा, यही था, यही ABCD इसी पैटर्न में लिखा हुआ था, लेकिन वर्ड इधर उधर था हर। अच्छा, मतलब इधर उधर कर दिया था कि गड़बड़ हो जाए थोड़ा। हाँ, रट के आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। तो मतलब वो छोड़ दे रहे थे। एक लड़के का वो सर्टिफिकेट लेके नहीं आया था, लेकिन पता नहीं उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। अच्छा, आई वाला प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगाया था? नहीं, फिर भी उसको मिल गया, पता नहीं क्यों। पढ़ लिया होगा। हाँ, बट ये देखो, तुम मत सोचना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का हो जाएगा। होता है कभी, ठीक है, लेकिन आप अपने से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही जाओगे। ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन छोड़ के
सुन लिए तो प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं ले जाओगे, इसीलिए हम आपको बीच में बोल दिए। नहीं पढ़ पाया था। फिर भी मिल गया। हाँ पता नहीं थोड़ा ढीला कर दिए थे। अच्छा, फिर फिर हियरिंग टेस्ट के लिए ले गए, थोड़ा दूर खड़ा करके विस्पिंग करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं, बीच में चाय बोल देते हैं, कुछ भी वर्ड बोल देते हैं, चिकन बोल देते हैं। अच्छा, उसी को रिपीट करना है। कितना हाँ, बार सही बोले थे तुम इसमें? हम तीन लेफ्ट वाले से बोलना, लेफ्ट वाले में पेंसिल लेने से कर रहा था पेपर पे, तो 3 नंबर वो बोला सही बोल दिया। फिर वो इस वाले कान पे आया और जब बोला ना कि चाय, तो हम चिकन बोल दिए। तो बोला जाओ जाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर वो ईसीजी के ले गए, तो उसमें सब नॉर्मल था, डरने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ईसीजी में, ईसीजी का बता दो कि नॉर्मल, मान लो बहुत सारा ऐसा है कि ईसीजी में डर जाता है, तो उसके लिए बता दो। हम जबरदस्ती का हंस रहे थे, आप बताए थे ना एक बार, तो बताइए। डाउट के सिस्टम में कि हंसते रहना बिना मतलब का, तो मीम याद करके हंस रहे थे जबरदस्ती। एक ही बार में नॉर्मल आ गया होगा तुम्हारा? हाँ नॉर्मल हो गया। उसके बाद ये हुआ सीवीएस वगैरह, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ वो हुआ था, एक्सरे हुआ, फिर एक्सरे मेरा नॉर्मल आया। फिर वो बच्चा वहाँ छटना शुरू हुआ जहाँ पर वो नोकनी, फ्लैट फुट, हाथ, वो सब पकड़ना शुरू किया। वो इतना थका दिया ना कि बैलेंस नहीं बन रहा था। वो बोले कि 90 डिग्री पे अपना थाई उठा के दोनों हाथ उठा के बैलेंस बनाओ, तो इतना थका दिए थे कि बैलेंस नहीं बन रहा था हमसे। अच्छा, खाए पिए थे नहीं कुछ, 4 पूरी से क्या होता है वहाँ पे। तो फिजिकल एक्सरसाइज कितना करवा रहे हो? ज्यादा करवा रहे लोग का? बहुत देर तक जंप करवा देते हैं, फिर पैर पकड़वा के एक पैर पे खड़ा करवा दिए हैं और अपना बात कर रहे हैं। तो फिर इसी में नौकनी, फ्लैट फिट वगैरह चेक किए होगे एक्सरसाइज कराकर? हाँ फ्लैट फुट में बहुत कोई छटा था। आर्क नहीं बन रहा था क्या? नहीं, वो ऐसे करके पैर पीछे करके पैर डाउन करके देख रहे थे कि आर्क बन रहा है कि नहीं पैर में। और नौकनी वाला कैसे चेक कर रहे थे लोग? तो एक दो लड़का है ना, वो दिमाग लगा रहा था कि ऐसे जबरदस्ती साइड किया होता, तो मैम बोलती है ये आरा वाला का वीडियो देख के आया है, एमकेसी का वीडियो देख के आया है, करके बोलते दूसरे लड़के को। हाँ वो आपको जानते हैं। हाँ वो तो सब कोई जानते हैं हमको। हाँ तो वहाँ आपका नाम सुने, तो फिर वहाँ पर वो हो गया, तो उसमें मेरा भी आ गया था हाथ में। तो मैं थका हुआ था, तो हाथ घुमाए तो घूम गया मेरा, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा है मानते हैं। तो फिर जब दोबारा रिव्यू के लिए बुलाए ना, तो फिर हम हाथ एकदम कड़क कर दिए, तो घुमा ही नहीं पाए, तो फिर छोड़ दिए। फिर वो बोले जाओ, फिर हमको डीएनएस दिए थे। तो फिर एक डॉक्टर थी, वो जैन करके जो थी, वो बोली माइनर है जाने दो। माइनर के लिए उतना दिक्कत नहीं होता, बट कहीं कहीं होता है कि माइनर के लिए भी बना ही दिया जाता है, बट ऑपरेशन नीड होता नहीं हो, तो वो छोड़ दी। फिर उसके बाद बैठे हुए थे सब कुछ होने के बाद, बीपी हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे किसी का बढ़ा हुआ था, एक लड़के को तो लगभग आधा घंटा बैठा के उसको नॉर्मल होने का वेट कर रहे थे। अच्छा, जब तक नॉर्मल ना हो तब तक चेक नहीं। उस सब में फिट था, बस बीपी उसका बहुत हाई बता रहा था, तो उसको बैठा के वेट कर रहे थे, नॉर्मल जब तक नहीं होगा उसको करना है। तो वो हो गया। फिर सब कुछ होने के बाद बहुत देर तक बैठे हुए थे हम लोग। हेलो, सुन रहे हैं। हाँ तो सब कुछ होने के बाद वो छोड़ दिए, बैठे हुए थे हम लोग। एसी का रूम था, आराम से दही पे लेटे हुए थे। कितने बजे तुम्हारा मेडिकल हो गया था? 1 बजे सब खत्म हो गया था। 1 बजे सब कुछ हो गया? वो मैम इतना तेज थी ना, मतलब ABC में बांट दी थी। एक अगर ECG हो रहा है तो दूसरे का BP करा दे रही है, BP का हो रहा है तो उधर बायोमेट्रिक करा दे रही है। मतलब बैठने किसी को नहीं दी, फटाफट सब कुछ हो गया। वहाँ पर ऐसे ही वो लोग कराती है, ग्रुप वाइज बांट के, जल्दी फटाफट हो गया। जल्दी फटाफट हो गया। फिर 1 बजे तक काम हो गया। फिर 8 बजे वो लोग ग्रीन कार्ड बांटना शुरू किया। अच्छा, रात को? हाँ। फिर हम लोग 24 लड़के को बाहर निकाल दिए गेट के। तो हम लोग को लगा कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। फिर एक लड़का था, वो बोला कि मैं एनडीए फिट था यार, नहीं मतलब एनडीए में गया हूँ, इंग्लिश में जाके बात कर लिया कि सर मैं फिट तो हूँ ना। तो बोलता है हाँ फिट हो तुम, उसको बता दीजिए। अच्छा,
तो वो लड़का जब मेरे बैच में आया ना तो हम समझ गए मैं भी फिट हूँ, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो 24 लड़के को हम लोग को सेलेक्ट कर लिया और 20 लड़के को भेज दिया वापस। मैक्सिमम पॉइंट क्या बनाया? सब वैसा फिक्स नहीं था, दो तीन को फ्लैट फुट में दिया, किसी का यहाँ कंधा पे माथा था उस पे छाट दिया, किसी को ऑर्थो में जानते हो, ऑर्थो में ज्यादा ही पॉइंट होगा वहाँ। फ्लैट फुट, नॉकनी। अच्छा हाँ, नॉकनी, फ्लैट फुट यही सब था। हाँ। वो जो बोले ना कि बाहर निकाल के जो कराते हैं, एक्सरसाइज करा करा के चेक करते हैं, उसमें बहुत कुछ था। अच्छा, और उनका रीमेडिकल कहाँ बना है जिनका ये हुआ? वे पूछ नहीं पाए, वो लोग चले गए। अच्छा, तो वैसे बता रहे थे लखनऊ। हाँ, लखनऊ ही जाता है, बेस कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पे। हाँ, लखनऊ भेजे होंगे। बाकी 24 ग्रीन कार्ड मिल गया। हाँ, 24 का ग्रीन कार्ड मिल गया। और मतलब वो छोड़ देते हैं ज्यादा, मतलब अगर सब में फिट है और कुछ में छट में तो छोड़ देते हैं। जैसे वो लड़का का हम बताए ना, आंख में उसको छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया हम पता नहीं। हाँ, बट फिर भी अपना जो है प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना, ऐसा नहीं कि चले जाना कुछ। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन एक पर्चा लेके चला गया था कि वो होता है ना छोटा सा पर्चा, सर्टिफिकेट और पर्चा में अंतर है ना। तो वो पर्चा लेके चला गया था, तो बोलता रख तू रख अपना, जो सर्टिफिकेट लाया है वो दो। तो जो लाया था दे दिया, और बस यही था। और बहुत सारा फॉर्म फिलिंग करवाए, फिर छोड़ दिए ग्रीन कार्ड देके। अच्छा, और ये कलर विजन वाला में क्या था, मतलब कि जो पढ़ रहे थे अल्फाबेट? पूरा बुक पढ़वा देते हैं लगभग। बुकलेट में क्या मतलब ABCD वाला था या नंबर? नहीं, नंबर वाला था, नंबर वाला। 26, 28 यही वाला। हाँ, फिर कलर पहचानने बोलते हैं। कलर में क्या था? बोले ग्रीन कलर कहाँ है दिखाओ, फिर रेड कलर कहाँ है दिखाओ। फिर एक पैटर्न बना हुआ था, बोले कि इस पैटर्न पे उंगली चलाओ अपना। क्या चलाओ? मतलब अपना उंगली रखो और उस पैटर्न पे, हाँ, जहाँ जहाँ वो पैटर्न जा रहा है उस पैटर्न पे उंगली चलाओ अपना। तो वो पैटर्न क्या था, लेटर था या अल्फाबेट था? नहीं, जैसे एक सर्कल था, उसमें रेड कलर का वो सर्कल था, उसमें ग्रीन कलर का डॉट 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 करके एक पैटर्न बना, सांप टाइप का। उस सांप पे अपना, जैसे जैसे वो सांप जैसे तरीके से गया हुआ है, उसी पे उंगली चलाना था अपना, ग्रीन कलर का। कहीं पे ग्रीन था, कहीं रेड था, ऐसे करके। तो इसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा? हम बोले तो भैया कि कान, आँख, नाक, उसमें कोई नहीं छटा है। अच्छा, मतलब जो छटा वो फिजिकली छटा है, और जो फिजिकल जो बाहर ले गया ना, वहाँ पे बहुत कोई छट गया। तो जो फिजिकल करा रहा था वो कौन था वहाँ पे? वहाँ पे थे साउथ इंडियन थे, वो चेक कर रहे थे टॉर्च मार मार के। मैम लोग उतना नहीं करती, लेकिन अब ये तो पता नहीं फिजिकल वाला। मैम भी स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, डांट रही थी हर कोई को। लेकिन वो मतलब एक और आई जैन करके, वो थोड़ा जो रिव्यू कर रही थी वही रिव्यू कर रही थी दोबारा, जिसको जिसको पॉइंट मिला था वो पास करते जा रही थी, जिसका माइनर था, कम था। मैं तो हाथ टाइट कर लिया, सब पा ही नहीं पाया, फिर मैं मुझे फिट कर दिया। तुमको दिक्कत था क्या हाथ में? हाँ, हाथ में हल्का सा थोड़ा सा अप पड़ जाता है, मतलब वो बोल रहे थे हाइपर टेंशन बोल रहे थे। ना, हाइपर टेंशन यहाँ कहाँ से आ गया? मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमको पता नहीं है, हम सुने नहीं है पर ठीक से। वो हैंडबैंड वाला इशू? हाँ, हैंडबैंड हो रहा था थोड़ा सा। तो उस समय हम थके हुए थे, फिर जब रिव्यू पे बुलाए तो हम हाथ पूरा सख्त कर दिया, घुमा ही नहीं पाए वो हाथ। बोले ठीक है फिट। और फिर हमको DNS में दिए थे, तो फिर DNS लेफ्ट साइड बोले, फिर वो मैम आके चेक की तो बोले नहीं माइनर है, चल जाएगा। अच्छा, तो हम सोचे कि और क्या चीज में देगा, इसीलिए बैठे हुए थे डरते डरते। अच्छा, ये लोकेशन तो बता दो, जैसे हम तुमको भेजे थे बाकी लड़कों को भी बता दो कि जो जाए वहां से मतलब कि क्या क्या करे। वो प्रयागराज जंक्शन है ना, हाँ, वहां से बमरौली का टेम्पो मिलता है, 30 रुपए भाड़ा लेता है। अच्छा, जंक्शन से पकड़ लिए थे तुम, मतलब जो लोकेशन दिए थे? हम तो यहाँ गौघाट एक जगह है, यहाँ पे टिके हुए हैं, बहुत दिन से यहीं पर है। रांची जाना पॉसिबल नहीं था, फिर बेटा से डायरेक्ट यहीं आ गए। प्रयागराज से वहां से तुम 30 रुपए। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जंक्शन से गौघाट का जो डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर पड़ता है,
वहाँ पर आपको एक धर्मशाला मिलेगा। ठीक, गौ घाट पर एक धर्मशाला है। अगर आप वहाँ जाते हो तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपका लगेगा। बहुत बढ़िया फैसिलिटी भी मिलेगा। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो फिर आप जंक्शन के बगल प्रयागराज जब उतरोगे तो जंक्शन के पास अच्छा खासा वीआईपी होटल मिलेगा। 700-800 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि उतना पैसा काहे के लिए खर्चा करना है, तो फिर इसके जो जो रिव्यू दे रहा है, फिर नाम तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, तो आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। मतलब सही चीज़ है। 200 रुपया पर डे डिजर्विंग है, चलेगा आपका, अच्छा खासा है। और 200 रुपया वहाँ से बस प्रयागराज से 3 ही किलोमीटर पड़ रहा है। ऑटो से चले जाओगे या तो पैदल ही चले जाओ, टहलते टहलते 2-4 लोग होगा तो चले जाएगा सब आराम से। ऑटो 30 रुपये लगा ऑटो का। हाँ, कितना किलोमीटर डिस्टेंस था? 10 किलोमीटर। पहुंचा दिया फिर, मतलब उसके बाद वहाँ जाने के बाद होटल वगैरह है नियर बाई वहाँ पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, खाने पीने का भी सुविधा नहीं है। वो लोग लगने ही नहीं देते हैं कुछ। अरे तो वहाँ स्टे कैसे करेगा कोई जाएगा तो? वही जंक्शन पे रहो अपना, फिर जब जाना हो तो निकलो। जंक्शन के पास तो है ना होटल वोटल। तो वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ कुछ नहीं है, प्रयागराज है कुछ नहीं है। वहाँ पानी खरीदने के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पूरा ग्रामीण एरिया में क्या जाती है? नहीं नहीं, वो कुछ लगने नहीं दिए हैं, साफ सुथरा है एकदम। मतलब ग्रामीण एरिया तो नहीं है, उधर दुकान उकान है थोड़ा आधा किलोमीटर दूर। पूरा होटल का कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं। मतलब कि जाओ फिर प्रयागराज ही जंक्शन जाओ वहाँ से। हाँ, और वहाँ पे होटल मिल जाता है 500 में। तुम 500 में होटल, कौन सा होटल में स्टे किए थे? नहीं, हम तो वहाँ से प्रयाग नहीं, जंक्शन से और थोड़ा दूर पे है एक धर्मशाला है, 200 रुपया दिन पे, अभी भी वहीं है। अच्छा, तो नाम बता दो कहाँ से, कि कुछ बड़ा लड़का तो है नहीं। गायत्री धर्मशाला। गायत्री धर्मशाला है, गौ घाट। समझ गए आप लोग? तो वहाँ जाना तो गायत्री धर्मशाला पर स्टे ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। गायत्री धर्मशाला चले जाना, 3 किलोमीटर, 200 रुपया पर डे के हिसाब से। अब सब कुछ बता दिए ना यहाँ का, आराम से निकल जाना, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा पैसा है तो फिर प्रयागराज जंक्शन उतरना, वहाँ से कोई होटल वगैरह बुक कर लेना अपना, ठीक। 24 ग्रीन कार्ड मिला था, 45 में से 1 ऑप्शन, 24 ग्रीन कार्ड, बाकी क्रेडिट कार्ड। अब लास्ट में ये ही बताता, बाकी हम लोगों का पर्सनल बात हुआ था वो हम आपको तो शेयर कर नहीं सकते हैं। चलो, तो ये था आपका पूरा प्रयागराज का कहानी। अब चलते हैं अगला रिव्यू के तरफ। तेजपुर, छबुआ और हलवारा का देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगला सेंटर है आपका हलवारा सेंटर। हलवारा सेंटर में देख लो क्या हुआ था। 45 का रिपोर्टिंग, 23 ग्रीन कार्ड मिला यहाँ पर, 22 रेड कार्ड, और मैक्सिमम किसी में नहीं था। हर चीज़ का पॉइंट अलग अलग है। कलर विजन, पीछे लेग में नसें होती है उसमें था, और ECG BP का भी मिला था। और मेरे साथ एक लड़का को रीमेडिकल उसको दिया गया उधमपुर जम्मू के अंदर। अब आगे है कि हम पूछे इनसे कि क्या तुम फिट हो गए हो, तो ये बोले कि हाँ मैं फ़िट हो गया हूँ, ग्रीन कार्ड इनको मिल गया है, ठीक। और इनका शायद आपने अम्बाला का रिव्यू सुना ही होगा, वही कैंडिडेट हैं, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए तेजपुर में 16 फिट हो गए टोटल, 44 में से 16 फिट हुए। आइज DNS जो पॉइंट था आपको बता देते, चेस्ट एक्सरे, आइज DNS, कलर ब्लाइंडनेस में 2, ठीक है। तो 44 में से 16 यहाँ पर फिट हो गए। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला छबुआ का, ठीक। छबुआ का भी बात कर लेते हैं। तो देखो छबुआ में क्या हुआ था, 16 फिट यहाँ पर भी, 28 अनफिट हो गए। 14 SMC छबुआ 5 अगस्त, प्रेजेंट हुए थे 44, फिट 16, अनफिट 28। और हेमोग्लोबिन का, DNS का, ठीक है, 12 लड़के सिर्फ DNS वाले ही निकल गए यहाँ से, 12 लड़के, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि वो हुआ यहाँ पर, जो चीज़ होना था वही हुआ यहाँ पे। तो 16 लड़के निकले यहाँ से। तो कुल मिलाकर आपका हलवारा सेंटर हो गया। प्रयागराज का आपने डिटेल में पूरा सुन ही लिया रिव्यू, और हलवारा का बता दिए कि कितना हुआ क्या हुआ। और हलवारा सेंटर पे भी आपको 8:30 पर छोड़ दिया जाएगा, तो बाकी का आप अपना देख लेना टिकट्स वगैरह का, ठीक है। तो हर सेंटर पर आपको 1 डे में ही छोड़ दिया जाएगा। और बाकी तेजपुर छबुआ का आपने 16 ग्रीन कार्ड देख ही लिया।
मैक्सिमम पॉइंट डीएनएस का गया है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा 12 लड़कों का निकाल दिया है यहाँ पर। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, ठीक है। कमेंट्स में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम को आप यूज करना सीखो, ठीक है। ग्रुप के अंदर आ जाओ, कोई डाउट हो या कुछ भी हो, या तो हमको पर्सनल मैसेज करो टेलीग्राम पर @RAWaller27, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मेडिकल का हो या फिजिकल का हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।